हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल विद्या में, जो कि आज का जो विषय है वो गणित से संबंधित है। गणित की बेसिक जानकारी से संबंधित है और ये बेसिक जानकारी हम सब के लिए, खास करके पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो जरूरी है ही है, बाकी आम आदमी के लिए भी ये इस प्रकार की जानकारी होना जरूरी है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो चिन्हों से संबंधित जानकारी है, उसको होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार का गणित का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। जब गणित का कॉन्सेप्ट सोल्व करते हैं तो उसके लिए हमें चिन्हों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और जब चिन्हों की जानकारी नहीं है तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान हम नहीं कर पाएंगे या किसी सवाल को हम नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब अपन बात करते हैं जोड़ के बारे में। जो गणितीय चिन्ह होते हैं उसके जो नियम होते हैं उस नियमों को जानते हैं अपन कि किस प्रकार के नियम होते हैं गणितीय जोड़ के नियम। तो नंबर गणितीय चिन्हों के नियम। तो आज का हमारा जो विषय है वो ये रहेगा गणितीय चिन्हों के नियम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जोड़ की, कि जोड़ के अंदर चिन्हों का उपयोग किस तरह से किया जाता है, या जिसको ऐड बोलते हैं। तो समान चिन्ह वाले जो होते हैं, नंबर एक, क्योंकि चार भाग होते हैं चिन्हों के उपयोग में, चार भाग होते हैं। तो चार भागों में समान चिन्ह वाले जो होते हैं उनका कैसे जोड़ना होता है। समान चिन्ह और आगे है असमान चिन्ह, यानी अलग अलग चिन्ह। असमान चिन्ह, ये अलग अलग चिन्ह हो गए। तो समान चिन्ह तो वो हो जाएंगे, समान चिन्ह तो वो हो जाएंगे जो एक जैसे चिन्ह है, और असमान चिन्ह वो हो जाएंगे जो अलग अलग चिन्ह है। तो आइए अब अपन इसके बारे में जानकारी करते हैं। असमान चिन्ह, तो समान चिन्ह तो वो होते हैं जैसे प्लस के साथ प्लस को जोड़ा तो क्या प्राप्त होगा अपने को, इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्लस। प्लस के साथ प्लस को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, प्लस के साथ प्लस को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, प्लस होगा। इसी प्रकार से यह हो गया आपके नंबर एक। नंबर दो है कि माइनस के साथ माइनस को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। माइनस के साथ माइनस जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। अब ये दो हो गए। अब तीसरी जो है वो है असमान। असमान मतलब ये तो दोनों समान चिन्ह है वो जोड़े जाते हैं, अब इसमें असमान चिन्ह जोड़े जाते हैं। जैसे प्लस को जोड़ते हैं माइनस के साथ तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा कि जो बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या ही उसका उत्तर होता है। जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या का मान, जो बड़ी संख्या का मान है वही इसका हल होगा, वही हल होगा। बड़ी संख्या का मान वह हल होगा, ठीक है। फिर 4 नंबर है तो इसमें पहले माइनस आ जाता है, माइनस के साथ प्लस को जोड़ते हैं तो भी यही होगा।
जो बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का मान हो, वो ही माइनस प्लस को जोड़ने पर उसका मान होता है। तो ये तो हो गई अब जोड़ से संबंधित। अब बात करते हैं अपन बाकी से संबंधित, कि भाई बाकी जो होती है उसके चिन्हों को कैसे जोड़ा जाता है। तो बाकी के चिन्हों को बाकी में चिन्हों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो प्लस और में से प्लस को घटाएंगे तो वो उसमें प्राप्त होगा बड़ी संख्या का मान। क्या होगा? बड़ी संख्या का मान। इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, इसको दोबारा लिखते हैं। बाकी वाला मैंने लिखा है, ये टॉपिक नंबर 2 है, बाकी, जिसको सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इस बाकी के अंदर प्लस के साथ है, प्लस घटाते हैं या प्लस में से प्लस को घटाते हैं तो वो मान आता है बड़ी संख्या का मान या बड़ी संख्या का उत्तर, जो भी है। 1 नंबर ये हो गया आपके 1 नंबर। और फिर 2 नंबर है, माइनस में से माइनस घटाते हैं तो क्या आता है, तो भी वही चीज आएगी जो बड़ी वाली संख्या होगी उसका मान। बड़ी संख्या का मान। ठीक है, ये समान चिन्हों वाले की अपन बात कर रहे हैं। फिर असमान चिन्हों वालों में आ जाता है 3 नंबर। असमान चिन्हों में आता है आपके क्या भाई, प्लस और माइनस को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये प्लस है, इसमें से माइनस को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस प्राप्त होगा। प्लस माइनस में से माइनस घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। फिर माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो प्राप्त होगा बराबर माइनस। तो ये हो गया आपके बाकी से संबंधित नियम। अब बात करते हैं अपन गुणा से संबंधित नियम, यानी 3 नंबर, टॉपिक नंबर 3 नंबर टॉपिक होता है, उससे अपन बात करेंगे गुणा। तो गुणा में जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं इंग्लिश में, तो गुणा में क्या होता है कि गुणा के अंदर प्लस प्लस को आप प्लस प्लस से गुणा करेंगे तो क्या प्लस प्राप्त हो जाएगा, समान चिन्ह है उसमें। प्लस को 1 नंबर है, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्राप्त हो जाएगा। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस। नंबर 2 है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा,
माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो अपने को मिलेगा प्लस। माइनस माइनस को गुणा में विशेष ध्यान रखने वाली बात है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके प्लस। अब वो असमान जो है उसमें 3 नंबर जो आता है आपके, वो 3 नंबर है। तीन नंबर है, जैसे प्लस गुणा माइनस, तो इससे क्या प्राप्त होने वाला है, प्लस गुणा माइनस से क्या प्राप्त होने वाला है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। प्लस गुणा माइनस, यानी प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। क्या होगा, माइनस। प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस प्राप्त होगा, और माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो भी माइनस प्राप्त होगा। माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो भी माइनस ही प्राप्त होगा। तो यह हो गया आपके तीसरा चिन्ह जो गुणा है। अब बात करते हैं अपन चौथे चिन्ह की। तो चौथा जो चिन्ह है वो इस तीसरे चिन्ह के समान ही है। जैसे भाग वाला है तो भाग जो है वो इस गुणा के